नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय हिंदी विद्यालय सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का देखेंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत सितंबर 2021 का। चलिए देखते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क भारतीय हिंदी विद्यालय सिलीगुड़ी क्लास 10 हिंदी सितंबर 2021। पहला प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न। निर्देश है पहला, नीड़ का निर्माण फिर कविता का कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। हरिवंश राय बच्चन। आगे है, नीड़ का निर्माण का क्या अर्थ है? घोंसला, अटालिका, महल, झोपड़ी। घोंसला। तीसरा हुआ, नीड़ का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है? आशावादी, निराशावादी, विध्वंस मूलक, भाग्यवादी। ए आशावादी। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बोल आशा के विहंगम। संक्षिप्त उत्तर दें। ख, नौबत खाने में इबादत नामक कहानी में अमरीदुन कौन है? उत्तर, नौबत खाने में इबादत नामक कहानी में अमीरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। ख, डुमराव गांव की प्रसिद्धि का कारण क्या है? उत्तर, शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में पाई जाती है। साथ ही बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में ही हुआ था, इसलिए डुमराव प्रसिद्ध है। व सुशिरवाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नरकट या रीड होती है उसे सुशिर वाद्य कहते हैं। इसमें शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, काशी को संस्कृति का पाठशाला क्यों कहा जाता है? काशी को शास्त्रों में आनंद कानन कहा गया है। इसके हजारों सालों के इतिहास में पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खान हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। इसी से काशी को संस्कृत का पाठशाला कहा गया है। इसके बाद है, नीड़ का निर्माण फिर कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बड़ा प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, इसका उत्तर आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो है। सभी हिंदी क्वेश्चन पेपर में ना आपको आराम से मिल जाएगा। 4, 5, 6 बड़े बड़े प्रश्न है, पहले मैं लिखा चुका हूँ, तो अब जानते ही हैं। ठीक है, अगला आते हैं 7 नंबर। अच्छा, मैं प्रश्न पढ़ दूं। चप्पल कहानी के आधार पर रंगैया का चरित्र चित्रण कीजिए। चप्पल कहानी मानवीयता, उदारता व संवेदनशीलता का परिचय देता है। इस कथन की सत्य प्रमाणित कीजिए। जांच अभी जारी है। कहानी के आधार पर अर्पणा की चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इन सब का उत्तर हो गया है, और फिर भी आपको अगर नहीं मिलता है तो बताइएगा, हम उत्तर आपको फिर से दे देंगे। ठीक है, समय नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना की महामारी में बढ़ते महंगाई पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए। यदि ये अभी तक नहीं दिया गया, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। कोरोना की महामारी में बढ़ती महंगाई पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए। उत्तर है, कोरोना की महामारी में बढ़ती महंगाई। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में 22 मार्च को 14 घंटों के लिए जनता कर्फ्यू लागू करने के बाद 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। 14 अप्रैल को इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया।
इससे भारत में एक आपातकालीन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बेरोजगारी से तो देश जूझ ही रहा था, लेकिन इस दौरान कोरोना ने सबका रोजगार भी छीन लिया। सरकारी मुलाजिमों को छोड़ सभी आर्थिक रूप से लाचारी की जिंदगी बसर करने लगे। सबसे अधिक नुकसान तो नुक्कड़ पर, चौराहे पर ठेला लगाने वालों को हुआ। बेरोजगारी से तंग मजदूर पैदल ही गांव रवाना हो चले। वैसे 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 170,000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन की पैकेज की घोषणा की थी। इससे सीधे गरीब परिवारों को नकद हस्तांतरण, मुफ्त अनाज और रसोई गैस की व्यवस्था हुई। लेकिन अनाज और सब्जी की महंगाई ने आम लोगों को बेहाल कर दिया। एक तरफ सब्जी मंडियों में सब्जी सड़ रहे थे, वहीं गरीब मर रहे थे। लॉकडाउन हो भी लॉकडाउन में हो भी क्या सकता था। खैर, अब भारत उबर रहा है। वैसे भी जान है तो जहान है। भारत के लॉकडाउन की पहल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की। हमें अपने अपने स्तर पर अब आगे से ही सतर्क रहना होगा, ताकि हमें फिर इस तरह के विपरीत परिस्थितियों में महंगाई का सामना न करना पड़े। पूरा हुआ। आगे या निबंध लिखनी है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। महंगाई की समस्या, शिक्षा में खेलों का महत्व, प्रदूषण एवं अभिशाप, देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योगदान। तो आप कोई भी चुन लीजिएगा। महंगाई की समस्या या शिक्षा में खेलों का महत्व, प्रदूषण। मैं इसको लिख रहा हूँ, देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योगदान। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योगदान। कहा जाता है कि विद्यार्थी देश का भविष्य होता है, क्योंकि आज का विद्यार्थी बड़ा होकर कल देश का नागरिक होगा और देश की प्रगति में अपना कुछ योगदान देगा। लेकिन यहाँ मैं अपने शीर्षक देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योगदान से यह बिल्कुल नहीं कहना चाहता जैसा कि ऊपर कहा गया है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ हमारे देश के विद्यार्थी अपने विद्यार्थी काल में ही देश की प्रगति में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं और करते हुए देखे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया। आज डिजिटल का दौर है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। इसके प्रभाव से अगर कोई देश बचा तो उसका भविष्य अंधकार में ही होगा, निश्चित तौर पर। अब आप ही अपने मन से पूछिए, इस डिजिटल इंडिया अभियान में किसकी भूमिका अहम हो उठी है? क्या पिछली पीढ़ी को विद्यार्थी नहीं सिखा रहे हैं? मोबाइल और कंप्यूटर से बड़े बुजुर्गों को जोड़ने के काम में विद्यार्थियों से बढ़कर और किसका योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है भला? यही कारण है बाप गर्व से अपने बच्चे से सीख रहा है और भारत के डिजिटल इंडिया अभियान को द्रुत गति दे रहा है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। देश का उस अथाह धन बेवजह की उन बीमारियों में चला जाता है जिन्हें स्वच्छ रहकर हम बच सकते हैं। इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में ये होगा बढ़ाने बढ़ाने में क्या कमा विद्यार्थी का विद्यार्थी बड़ी का मात्रा होगा विद्यार्थी कमाल का योगदान नहीं दे रहे हैं? अपने घर समाज में वे जितना इस महत् कार्य को बखूबी निभा सकते हैं, उतना भला कोई और क्या कर सकता है। इस तरह का नए अभियान को नए जमाने के फरिश्ते ही कर सकते हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण ही हैं। अगला हेडिंग है, ज्ञान की अपेक्षा सृजन का महत्व। एक जमाना था जब ज्ञान का सबसे अधिक महत्व था। जानकार लोगों की मांग थी, लेकिन इस गूगल के ज़माने में ज्ञान तो सहज उपलब्ध हो जाता है, क्या गांव और क्या शहर। लेकिन सृजन का महत्व बढ़ गया है। वही पुरानी कहावत, कथनी और करनी वाली बात। इस दौर में करने का महत्व है, अर्थात सृजनात्मकता का। इस क्षेत्र में विद्यार्थियों के योगदान को कोई इनकार नहीं कर सकता। अपने चारों ओर हमें इसका दर्शन हो रहा है।
सबसे अच्छी बात यह है विद्यार्थी अपने एक दूसरे के हुनर को यूट्यूब आदि के माध्यम से शेयर भी कर रहे हैं और यही गतिविधि देश की प्रगति में अहम योगदान है। उपसंहार: विद्यार्थियों को बेहिचक अपने सपनों को उड़ान को भरना चाहिए। यह जब हकीकत में वे रूपांतरण करेंगे तो लोगों के नज़रों में पड़ेंगे और तब जैसे हम दूसरे के कार्यों को देखकर कुछ न कुछ कहते हैं, ठीक उस दूसरे भी हमारे कार्यों को देखकर कहते हैं। सवाल लाइक डिसलाइक का नहीं है, करने की है। और करते रहना देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता जाएगा। यही तो विद्यार्थी कर रहे हैं। हम बूढ़ों को उन्हें सिर्फ एक अनुकूल वातावरण, माहौल देने की ज़रूरत है। क्या हम तैयार हैं? ये उत्तर पूरा हुआ आपका। इस तरह मॉडल एक्टिविटीज पूरा हो गया और हाँ, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको बड़ा प्रश्न नहीं मिलेगा तो आप बोलिएगा, हम ये 2-4 को है लिख आपको अलग अलग मिल जाएगा, सारा दिया हुआ, फिर भी आप ना खोज पाए तो बोलिएगा, मैं लिख के दे दूंगा। इस तरह भारतीय हिंदी विद्यालय का मॉडल एक्टिविटीज पूरा हुआ। 7980445540 और आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई प्रश्न आपका दिक्कत हो रहा है तो, या फिर आप अपने स्कूल का भी मॉडल एक्टिविटीज हो या कुछ भी हो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।